नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। देश भर में 22 तारीख का इंतजार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में उत्सव सा माहौल है, देश भर में उत्सव सा माहौल है। और इस बीच इस पूरे आयोजन को लेकर और देश के कई अहम सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर, हनुमान भक्त। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण दर्शकों को भी और आपको भी। शायद हम पहली बार आपके साथ। बिल्कुल पहली बार जी, स्वागत है। ये बताइए कि 22 तारीख को लेकर किस तरह की तैयारी है, आपकी किस तरह की तैयारी, क्योंकि क्या सोच रहे हैं कि जितना बड़ा जो आयोजन 22 तारीख को हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, गांव-गांव में एक जो परिस्थिति, हम तो बहुत गांव से जुड़े हुए हैं, लोगों में दीपावली से ज्यादा महोत्सव का उत्साह है जी। लोग अति प्रसन्न हैं और वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बस सब लोग हर जगह कोई अगर चर्चा है तो वो 22 जनवरी की चर्चा है। और पहली बार हम अपने जीवन में तो लगभग 27 साल हो गए जी, 10 साल से तो लगभग 8 साल से स्मरण हमको बहुत अच्छे तरीके से जी। ऐसा हमने अपने जीवन में पहली बार देखा माहौल, महोत्सव जी। और कई पीढ़ियां इस उत्सव को देखने के लिए तरस गई। तो निश्चित रूप से सबने पहली बार देखा है और बहुत अद्भुत है। रही हमारी तैयारी की बात, हम 22 जनवरी को जा रहे हैं। प्रभु श्री राम हमको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और बागेश्वर हनुमान जी ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको निमंत्रण आया है? आमंत्रण पहुंचा है हमको। अरे ये तो आपने बड़ी बात बताई, क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा है किसको निमंत्रण मिल रहा है, किसको नहीं हमको मिला है। धन्यवाद। तो आप 21 तारीख को या 22 तारीख को पहुंचेंगे अयोध्या? कोशिश करेंगे कि 21 को पहुंचे जी। चलिए, आप तो बिल्कुल हनुमान भक्त हैं, तो अयोध्या जाना तो जरूरी है आपका। लेकिन ये बताइए कि पूरे कई लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला, कई कह रहे हैं हमें नहीं मिला, कई राजनीतिक लोग, और कई जिन लोगों को निमंत्रण मिला, कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं, उनका कहना है कि साहब हम नहीं जाएंगे, धर्म व्यक्तिगत विषय है। क्या निमंत्रण का विषय राम जी की आस्था नहीं है जी। राम जी के लिए भी अगर निमंत्रण पड़े तो ये हमें तो नहीं लगता कि आपकी राम भक्ति है। आपका प्रोटोकॉल तभी खत्म हो जाता है जहां राम का नाम आ जाता है जी। फिर आप कुछ भी नहीं जी। फिर आप एक राम भक्त हैं और भक्त को भगवान के पास जाने के लिए इनविटेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन 22 तारीख का मौका है तो महोत्सव है। किसी 22 तारीख वाले महोत्सव में एक उसकी व्यवस्था है, एक प्रोटोकॉल है। वहां के ट्रस्ट ने एक प्रोटोकॉल बना रखा। हाँ, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। ट्रस्ट अपने तरीके से लोगों को चयन कर रहा है। लगभग सभी लोगों को जो गणमान्य है, साधु हो, संत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, नेता हो, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अब जिनको मिला उनको जाना चाहिए। फिर अपनी व्यक्तिगत धारणा है, आप नहीं जाते, ये आपकी व्यक्तिगत सोच। देखिए, कई नेताओं ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कई लोगों ने कहा कि हम सोचेंगे अभी, और कई लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर संशय है। राजनेताओं पे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी करते नहीं, उनको हम कोई बहुत ज्यादा जवाब देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आशीर्वाद तो देते हैं। हाँ, आशीर्वाद देते हैं। वो एक गुरु होने के नाते जो हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन। लेकिन एक बात बताइए आप महाराज, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, तो आपको नेताओं को तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस अवधारणा पर आप सोचते हैं तो नेताओं पर भी आपको बोलना। हिंदू राष्ट्र, आप पॉलिटिकली बच रहे हैं। आपको लगता है कि कहां इस राजनीति में फंसे, इस नेता के बारे में बोलेंगे ये नाराज हो जाएगा, उसको आशीर्वाद देंगे वो खुश हो जाएगा, तो शायद इसलिए आप कमेंट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए नहीं हम बोल रहे। लेकिन हिंदू राष्ट्र दिलों का विषय है। और हिंदू राष्ट्र में चाहे नेता का दिल हो, अभिनेता का दिल हो, और या फिर कोई मजदूर का दिल हो, उसके दिल में राम का चरित्र होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। इसलिए हमें उसके प्रोटोकॉल से मतलब नहीं है कि आप नेता हो या नहीं हो, आप राम भक्त हो। हमारे लिए ये परिचय बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेता आपके पास आशीर्वाद लेने आते हैं, मैं राम मंदिर पे भी आऊंगा, लेकिन अभी विषय कुछ ऐसा छिड़ गया तो मुझे लगा आपसे बात कर लेनी चाहिए। मौका मिला है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो नेता आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, तो उनको आप ये अवधारणा नहीं समझाते अपने ये राष्ट्रवाद की और इस तरह की? बेझिझक समझाते हैं, उनको बोलते भी हैं, उनके मुंह पर भी बोलते हैं, उनकी कमियों को भी बोलते हैं, उनके गुणों को भी बोलते हैं, अवगुणों को भी बोलते हैं। और मानना ना मानना आपका कर्तव्य है। हर पिता अपने पुत्र को अच्छा बुरा बताता है जी, कि ये बुरा है, ये अच्छा है। तो कमलनाथ जी भी आपके पास आशीर्वाद लेने आए थे चुनाव से पहले, वसुंधरा भी आई थी। ये बात अलग है, कोई काम उनके नहीं आया इस बार, पता नहीं क्या 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 कहां गड़बड़ हो गई। लगभग सब आए, जो आए और जो जिस भावना से आए उन पर वैसी कृपा हुई।
हम अक्सर एक बात बोलते हैं, बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को बाबा बना लो, चुनाव जीत जाओगे। तो ये लोग जनता को बाबा नहीं बना पाए, आपका कहना है? हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसके जीवन में क्या हुआ। हमारे पास हर राज्य का व्यक्ति आया, नेता, हर प्रकार के नेता आए, हर पार्टी का व्यक्ति आया। आप किसी एक व्यक्तिगत विशेष को नहीं बोल सकते, और फिर आशीर्वाद एक पर ही फलीभूत हो सकता। तो यानी एक को आपने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा भी हमारे आशीर्वाद से, आपने शुभेच्छा, हमारे आशीर्वाद से कोई जीता नहीं जी। एक हम बहुत सिद्धांतिक कह देते हैं, हमारे आशीर्वाद से कोई नहीं जीता। नहीं मतलब ईश्वरीय कृपा से जीतते हैं, जी। ईश्वरीय कृपा से जीता है, ईश्वरीय कृपा से लोगों की विजय होती है। हम सिर्फ गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, गुरु होने का दायित्व निभाते हैं, सतमार्ग पर चलने का वचन देते हैं, और जो हमें लगता है हम उसको वैसा आशीर्वाद देते हैं। तो यानी इन लोगों को आपने गाइड किया, चाहे कमलनाथ जी हो, लेकिन ये उस रास्ते पर नहीं चले। एक ये इनकी बार क्यों, हमारे पास तो सभी आ रहे हैं। नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बड़ी- कभी बड़ी किसी भी राजनेता के बारे में नहीं बोलते, आपको पता ही है। जी। किसी एक व्यक्तिगत के बारे में नहीं बोलते। सब आते हैं हमारे पास, सबने हमारे पास आकर के वार्ता की, सब हमारे पास बैठते हैं, सबकी अपनी अपनी भावना है। सबको साथ लेकर आप चलना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो सबके साथ बनेगा। जी। अच्छा ये बताइए, आपकी अभी राम मंदिर पे मैं आता हूं। देखिए 22 तारीख को लेकर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं देश भर में। कई लोग मांग कर रहे हैं कि साहब 22 तारीख को छुट्टी कर दी जाए, हम उत्सव मनाएंगे। कोई कह रहा है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका, या आपकी क्या मांग है? हमारी ऐसी कोई मांग कोई नहीं। उत्सव शाम को मनाना है, छुट्टी की आवश्यकता नहीं। जी। आप बढ़िया दिन में श्री सीताराम जी की वंदना करिए, पूजा करिए, शाम को घर आइए, दीपावली मनाइए। तो ये आप अपने भक्तों से भी आह्वान कर रहे हैं? बेझिझक हमने मंचों से की है, जी। कथा मंचों से की, बागेश्वर धाम से की। 22 जनवरी को दीपावली मनाओ, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी राम भक्त रहते हैं उन सबको 22 जनवरी का महोत्सव मनाना चाहिए, दीपावली से भी बड़ा। जी। एक और बात ये बताइए कि एक बड़ा उत्सव होना चाहिए, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं दिवाली से बड़ा होना चाहिए। और भी कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन श्रेय की अगर बात है, ये जो पूरा मंदिर बन रहा है इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इस पूरा राम इतना बड़ा मंदिर की आंदोलन श्रेय चला। की एक बहुत लंबी लिस्ट है। जी। राम भक्त, राम कार्य सेवक जिन्होंने बलिदानियां दी, वह पांडे बंधु, वह सरयू जी में खून जिन्होंने बहाया, वह साधु संत जिन्होंने प्रण लिए, उन महात्माओं जिन्होंने त्याग किया, उन महात्मा जो इनको देखने के लिए तरस गए और उनके प्राणांत हो गए, वो उस समय के एक मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी परित्याग कर दिया था राम मंदिर के लिए। और वर्तमान समय में सभी महापुरुष, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को रखा, अपने पक्ष को रखने वाले सुप्रीम कोर्ट में लोग, न्यायपालिका, और वर्तमान समय में राम मंदिर बनाने वाले सभी मजदूर, और वर्तमान समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री और सभी संतगण, यानी सबको आप श्रेय देते हैं। बेझिझक ये श्रेय के पात्र हैं। देखिए राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी जो हो रही है, जैसे श्री राम को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, टेलीविजन न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? बयानबाजी, ये रावण के खानदान के लोग हैं बेचारे, इनको कोई काम नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग उनका नाम टीवी पे लेंगे कैसे? तो उसका एक ही उपाय है कि उल्टा बोलो। अब वर्तमान में दौड़ किसकी है? राम की। वर्तमान में हवा किसकी है? राम की। राम पे टिप्पणी करो, राम पे टिप्पणी करेंगे तो वो बढ़िया हीरो बनेंगे, हीरो बनेंगे तो आप लोग उनको कैच करोगे, आप लोग कैच करोगे तो पॉजिटिव मीडिया एंड नेगेटिव मीडिया दोनों उनको प्राप्त होंगी, दोनों प्राप्त होंगी और एक वर्ग को वो खुश कर लेंगे। ये इनके सिद्धांत है। रावण के खानदान के लोग राम को राजकुमार ही कहते रहे, तो वो बेचारे बोलेंगे, उनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब बोलने वालों को खबरदार और सावधान हो जाना चाहिए। न्यायपालिका ने माना है कि राम वहां प्रकट हुए हैं, तो अब तुम्हारे परदादा मर जाएं, अब तुम उसे मैट नहीं सकते हो। भारत में कानून चलता है और भारत में न्यायपालिका का सिद्धांत चलता है। अब अगर आपने काल्पनिक बोला तो नानी याद आ जाएगी। ये आपका कहना है उन सब लोगों को? क्यों हम ना कहें? लेकिन ये बताइए, ये लोग फिर जिन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, आज भी अगर हम एनसीपी के एक नेता का बयान आया, बाद में उन्होंने वो पलट गए उस बयान से कि नहीं मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, तो उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कोई, आपके तो तमाम लोग आपके पास आशीर्वाद लेने आते, तो उनको सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हनुमान जी, जी हाँ, सद्बुद्धि दे। भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर थे तो पौंड्रक भी तो था जी, कंस भी तो था,
जी अब भगवान भी सद्बुद्धि देते थे, तो हम भी उनके दास होने के नाते भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सबका समय आता है। राम जन्मभूमि आंदोलन चला, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां होने वाली है 22 तारीख को। इसके अलावा काशी और मथुरा का जिक्र भी हमें करना चाहिए। झांकी बाकी है, बाकी है झांकी, बाकी है झांकी, बेझिझक बाकी। इन्होंने जहां जहां अत्याचार किए, घाव घर भरेंगे और एक एक करके भरेंगे। हमारा भारत राम का राष्ट्र है, सनातन का राष्ट्र है, भगवान शंकर का राष्ट्र है, भगवान कृष्ण का राष्ट्र है, और इनका कण कण में वास है, कण कण में इनका निवास है। और आपने ये जो अकबर, बाबर, मोहम्मद आदि ने जो जिस प्रकार का ये उपद्रव किया, मोहम्मद गौरी की बात जी कर रहे जी हैं, जी, ये जिस प्रकार का उपद्रव किया, जिस प्रकार का इन्होंने अत्याचार किया, एक एक का बदला होता चला जा रहा है। अब होकर के रहेगा, क्योंकि अब ये भारत का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। तो ये बताइए कि हिंदू को जागने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या क्या कहना कि क्या राजनीतिक चेतना की का अधूरापन था, सांस्कृतिक चेतना का अधूरापन था? सांस्कृतिक चेतना का अधूरा, राजनीति तो कल भी थी, राजनीति जी, संस्कृति भी कल थी जी, लेकिन कल खुलकर बोलने वाले दबंग कम थे। जी, एक दशक पहले तक आपकी मीडिया में भी कभी भी हिंदुत्व की कट्टरपंथी की बातें नहीं होती थी, आज खुल करके हो रही। देश बदल रहा है, क्योंकि देश में हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। सत्य कुछ दिन, सूर्य आता है, बादल छिपा लेते हैं, पर वो पूर्णतया नहीं छुपा सकते, छिपा सकते हो। लेकिन ये बताइए कि जब सनातन की बात करें, सनातन तो समरसता की बात करता है। अगर हम वृहद दृष्टि से देखें, समरस सबको साथ लेकर चलने की बात बिल्कुल, करता हम भी है। सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। आप आओ, राम मंदिर की भूमिका निभाओ, आप आओ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठो, आप आओ, घर पे दीपावली मनाओ। हम भी तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, तो अन्याय की बात कर फिर इसके लिए अलग से आप जो बार बार बीच में आपकी देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं आपको, कि आप फिर बीच में हिंदू राष्ट्र अलग से हिंदू राष्ट्र की क्या कोई जरूरत है? एजेंडा ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक हमारी धारणा है कि हिंदू समस्त जाग जाएं, उनके दिलों में भारतीय प्राचीन संस्कृति का प्रादुर्भाव हो जावे, उत्थान हो जावे, और समस्त हिंदू अपने अधिकार को समझ पाएं, हिंदू होने का मतलब जान पाएं, ताकि आपकी बहन बेटियों के साथ वो अत्याचार ना हो जो इस देश में कईयों के साथ घट चुका है। प्रायोजित तरीके से पालघर जैसे संत केवल वेशभूषा पर जो मार दिया गया, वो घटना ना हो। कश्मीरी जैसे पंडितों की तरह बर्बरता तुम्हारे साथ ना होवे। राम की यात्रा पर इसी नव रामनवमी को कितनी जगह पत्थर नहीं फेंके गए, ये ना फेंके। उनके भी तो जुलूस निकलते, हिंदुओं ने तो नहीं फेंके, जी, हिंदुओं ने तो नहीं फेंके, आपने फेंके। तो आप जो है जागे हुए हिंदू बनो, और जागे हुए हिंदू का मतलब हमला करना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है, समझाना है। हमें काटना नहीं है, पर फुसकारना भी छोड़ना नहीं है। तो अब तो देश में चुनावी माहौल बन रहा है, और इस 22 तारीख को इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, जिसका गवाह आप भी बनने वाले हैं। आपने अभी अभी कुछ देर पहले बताया। हम राम मंदिर के गवाह बनने वाले, चुनाव के नहीं। हाँ, नहीं, मैंने कहा भव्य आयोजन के, भव्य आयोजन। लेकिन देखिए, क्योंकि आपने उससे जोड़ते हुए इसको टच किया है, नहीं, तो शब्द के अनेक अर्थ हो सकते। नहीं, हमें मान गया आपका। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि जब चुनाव की बात आई, तब आप अपने आप को अलग बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पूरे देश का सवाल है, तब आपको तो अपनी राय तो रखनी होगी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इंडिया अलायंस इस देश में बन रहा है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो बन रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देश पर अपनी राय रखने वाले या इस देश के जो गणमान्य लोग हैं, विद्युत लोग हैं, वो रखेंगे। हमारा अध्यात्म पर हमारी राय ली जाएगी, क्योंकि हम उसमें स्पेशल हैं, ना कि हम राजनीति में स्पेशल हैं। हमारी पीएचडी राजनीति में नहीं है। हमारी पीएचडी भारत में अध्यात्म कैसे बढ़े, भारत के लोग सुखी कैसे रहें, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत में संस्कृत का प्रचार कैसे हो, भारत में लोग प्रसन्न कैसे रहें, हैप्पीनेस कैसे बढ़े, भारत में संप्रभुता कैसे हो, भारत में एकता कैसे हो। बिल्कुल, हमारा लेकिन इस सब के लिए राजनीति की जरूरत है, नेताओं की जरूरत है, क्योंकि राजनीति सिस्टम को चलाते हैं। राजनीति सिर्फ एक पार्ट है, राजनीति पूरा सिस्टम नहीं है माय डियर। राजनीति सिर्फ एक पार्ट है, और इस देश को आईएएस आईपीएस भी चलाते हैं, इस देश को मजदूर भी चलाते हैं, इस देश को किसान भी चलाते हैं, जो राष्ट्र का हित करे, राष्ट्र भारत का जो सम्मान बढ़ाए, जिससे राम राज्य की स्थापना हो सके, भारत के लोगों को उन्हें वोट देना चाहिए। जी ठीक है, ये आपकी राय है, और मैं यही बात कह रहा था कि लोग आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। हमने दे दिया कि जो राष्ट्र का हित करे, जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना पूर्ण करे,
जो विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ाए और जो भारत में बेरोजगारी हटाए, उसको वोट दो। अब वो कौन होगा ये आपका निर्णय। वो आप नहीं बोलेंगे कौन होगा, वो सब अपने अपने लिहाज से सोचें। क्योंकि हम बोल भी दें तो किसी को वोट देना थोड़ी है, जिन्हें नहीं देना है वोट थोड़ी देंगे। नहीं, बट इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी एक बड़ी फॉलोइंग है। लोग आपको फॉलो करते हैं, सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं, बड़े गंभीरता से लेते भी हैं। मानना भी चाहिए गुरु की बात को, लेकिन राजनीति पे गुरु की बात नहीं माननी। विदेशों में जब आप जाते हैं, आपने जिक्र किया कि विदेशों में जब जो देश का नाम मान सम्मान बढ़ाए, ऐसे लोगों का भी जिक्र आपने किया, तो आप पहले भी विदेश कब गए आप पहली बार? शायद 2 साल पहले हम गए पहली बार अपने जीवन में, 2021 में ही गए। तो आपको क्या आपका अनुभव रहा कि 20 या 21 में गए, देश की को लेकर जो वहां के लोगों का सोचना है, वो अनुभव क्या रहा आपका? क्योंकि आपने कहा कि विदेशों में भी देश का नाम बढ़े, मान बढ़े, सम्मान बढ़े। अभी 1-2 साल में हम ऐसा तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी यात्रा के अगर 2-4-10 साल होते तो विदेशों के लोगों की मानसिकता समझ पाते कि 10 साल पहले वो क्या सोच रहे थे, आज क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हम कह पाएंगे। इतना कह सकते हैं कि लोगों में एक उत्साह है, भारत के प्रति अब आकर्षण बहुत बड़ा है। राम मंदिर में मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूर बंदरों की भूमिका निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो वो अगर उनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी करें, जैसा कि वो अक्सर करते हैं, करें, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप बड़े भावुक से मुझे दिखे जब आपने इस बात का जिक्र किया कि मंदिर को बनाने वाले लोगों में आपको वो दिखे कि वानर है, वो वानर सेना है भगवान। बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए क्योंकि राम जी का काम तो वानर सेना करती होंगे मनुष्य, हाँ, पर अंतरात्मा उनकी, भले ही उस क्षण के लिए कोई और आता हो उस शरीर में, पर कोई ना कोई दिव्य चेतना तो उनके शरीर में। सब मजदूरों को मौका क्यों नहीं मिला? हमें नहीं मिला, तुम्हें नहीं मिला, उनको वो मौका मिला। और मजदूर भी इस देश में कितने नहीं। तो आप उनको उस दिन जरूर सीताराम कहेंगे, ये आपका कहना है? मिलेंगे, हम किसी को गले लगाएंगे, अनुभव करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, जो 22 तारीख को लेकर बेहद उत्साहित हैं, और उनका यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि देश भर में लोग उत्सव मनाएं 22 तारीख को, और वो खुद भी 22 तारीख को इस बड़े ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने वाले हैं। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।